नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप। और इस समय सेक्टर 14 पॉकेट ए, बिल्कुल इसको मुद्दे को लेकर के फिलहाल आपके साथ जुड़ी हूँ। ये पूरा मुद्दा क्या है, मामला क्या है पॉकेट ए का, बात कर लेंगे। इस समय प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि पॉकेट ए में बहुत से मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो सब जो है बड़े परेशान हैं। और इस समय प्रधान जी जो है हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत कर लेंगे। प्रधान जी, क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से हमारी सेक्टर 14 की मार्केट, पॉकेट ए की जो मार्केट है, इसमें काफ़ी सारी समस्याएं चल रही है, जिसमें से एक समस्या है हमारे लिए एग्जिट और एंट्री का ये जो गेट बना हुआ है, ये भी एक समस्या है। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि गेट जो है बिल्कुल सड़क के बीच में बना हुआ है, जो कि आने जाने की गाड़ियों की आप देखेंगे साइड दिखते हैं, बड़ी भयंकर दिखते हैं, जाम लग जाता है सुबह से शाम तक। काफ़ी बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई बार हादसे भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी देखिए, आप पीछे एक बार आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए इस गेट का कोई यूज ही नहीं है। यहाँ पे ये पिलर्स बीच में खड़े हो गए और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया, बड़ा कोई भी ट्रैफिक आता है तो यहाँ आधा घंटा पौना घंटा जाम लग जाता है। तो प्रशासन से हमने कल भी मिले थे, निगम कमिश्नर साहब से, तो हमने ये निवेदन किया था या तो इसको छोड़ कर इसकी एंट्री को चौड़ा कर दिया जाए या इसको हटा दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ा कर दे, इसको अच्छे से भव्य बना दिया जाए तो हमें उससे भी बढ़िया बात है। लेकिन सबसे अभी आप मुद्दा समस्या बना हुआ है ये गेट, एक जो सौंदर्य और वेलकम का जो निशानी थी हमारी, आज वो हमारे लिए समस्या बना हुआ है। पॉकेट में करीब 400 व्यापारी हैं यहाँ पे, जिनके आने जाने की साधन की समस्या, ना तो वो आ सकते हैं ना जा सकते हैं। पूरे चौक लगभग अक्सर जाम रहता है। ये बस वाली समस्या है, बस वाले में बस स्टैंड बनाया हुआ है यहाँ पे, बुरा हाल है। अब ये सारा दिन जो है ना, ये लोग तंग करते हैं। दिन में अंदर पार्किंग बना रखी है इन लोगों ने, और बहुत ज्यादा अगर मान लिया अगर कोई वैसे मिलने जाते हैं ना एक दो आदमी, तो ये लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बुरा हाल कर रखा है बसों वालों ने। तो पीछे कम से कम 20-30 बस खड़ी है डेली रूटीन में। एक बार आप मैडम, इतनी बसें है ना शायद डिपो में नहीं खड़ी होगी जितनी हमारे यहाँ पीछे मार्केट में खड़ी होती हैं बसेस। और बस माफिया हो गया ये पूरा इधर, बस माफिया हो गया। हाँ, तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि सेक्टर 14 नहीं रहा, वो जो मिनी बस स्टैंड हो गया। मिनी बस स्टैंड हो गया। इतनी बसें आपको मेन बस स्टैंड में नहीं मिलेगी जितनी बसें हमारे पीछे खड़ी हुई हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है। इधर से ये एग्जिट एंट्री करते हैं, शाम को आप आके देखो इतनी जाम की स्थिति हो जाती है। और इनको कुछ बोलते हैं, इनको कोई फर्क नहीं है, लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं हम लोगों के साथ। सर, यही बात है कि बिल्कुल यही बात है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरह से यहाँ से बसें जो ये खड़ी होती हैं, और ये कौन सी बसें हैं और यहाँ पर ये सारी प्राइवेट बसें हैं जी, टोटली प्राइवेट बसें हैं। करीबन ज़्यादा नहीं तो 50-60 बसें आती है डेली। 50 से 60? हाँ जी, आप देखोगे, अभी चल के देखना। अभी आपके सामने गई है जी बस, देखो आप। और ये बस स्टैंड बना रखे है जिन्होंने, और हम खुद दुकानदार होते हुए और हमारी पर्सनल गाड़ी खड़ी करने के लिए हमारे को जगह नहीं मिलती। तो आपको देखो ना जी, गाड़ियाँ लोग खड़ी कर जाते हैं सुबह 7 बजे आकर के, हमारे पता ही नहीं कौन खड़ी कर जाते हैं। और अगर बात करते हैं ना तो उनले पार्किंग जो है किसी बाप की कोने, हम तो खड़ी कराएंगे बोले, यहाँ पे लड़ने को तैयार हो जाते हैं लोग। तो यहाँ का व्यापारी परेशान है बुरी तरह से, बुरा हाल है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ बसों ने तो ज़्यादा ही बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि बसों में असामाजिक तत्व भी इकट्ठे होते हैं। अच्छा। जो नशेबाज हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनसे भी हमें समस्या है। तो इस तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं, कितना समय हो गया? लगभग 10 साल हो गए हैं इन समस्याओं को फेस करते हुए। तो इसकी शिकायत अभी तक कहीं शिकायतें पहले की हैं, और प्रशासन से ये भी कहा कि ये एक जो मेन रास्ता निकलता है यहाँ से, ये निकाल के हमें दें तो उससे हमारे को राहत मिलेगी मार्केट को। तो कोशिश जारी है, प्रधान बनाए हमने सेक्टर 14 पॉकेट ए के। जी। तो देखो आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए क्या रास्ता निकल सकता है? रास्ता मैडम, बसें हटानी पड़ेगी। सबसे बड़ा तो इलाज यही है, बसों के लिए जब जगह है बस स्टैंड पर तो बसें वहाँ खड़ी होनी चाहिए। इस तरह से जो बसें खड़ी हो रही हैं और शराबी व्यक्ति जो है आकर के, हर तरह का व्यक्ति जो यहाँ पर आता है बैठता है, इतनी समय से बसें यहाँ खड़ी हो रही हैं, इनका विरोध आपने कभी किया? बहुत बार किया मैडम, मगर कोई सुनवाई नहीं है ऊपर। इसमें हमने थाने में भी कई बार रिपोर्ट करी है। तो उनको आगे इनका चालान करना चाहिए, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। बट वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये सरकारी जगह है मान लो, अब वो भी किसको करे, या तो वो चालान काटे उनका, गैर कानूनी जो है। समस्या आ रही है कि जो पार्किंग यहाँ पर करके जा रहे हैं लोग, जिनकी गाड़ियों का कोई अता पता नहीं, व्यापारी परेशान हो रहा है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मैम, ये है तो समस्या ही सबसे बड़ी। इसी चक्कर में हम कल मिल के भी आए थे, एसोसिएशन वाले सारे मिल के एक कंप्लेंट भी दे के आए हैं भी, सारी पॉकेट परेशान है इस चीज़ से, तो इसका कोई समाधान निकाला जाए जल्दी से जल्दी।
गाड़ियों की जो इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं पॉकेट ए के अंदर, ये अतिक्रमण बताया जा रहा है यहाँ के निवासियों के, जो दुकानें हैं व्यापारियों के द्वारा ये गाड़ियों का अतिक्रमण बताया गया है कि ये जो गाड़ियाँ हैं बाहर की हैं, लोग आते हैं बाहर से और यहाँ पर पार्किंग करके चले जाते हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको जगह नहीं मिल पाती गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। वो सुबह खड़ी कर जाते हैं और शाम को 7-8 बजे तक भी लेकर के जाते हैं। और यहाँ पर जो मेन समस्या जो फिलहाल इस समय आ रही है वो अतिक्रमण की आ रही है, आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे। सेक्टर 14 के बात करें पॉकेट ए की ही तो देखिए सामने कचरे का ढेर आप देख सकते हैं और आवारा पशुओं की भी समस्या यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। भाई कैमरामैन को कहना चाहूँगी एक बार इसको कवर करें और दिखाएं कि किस तरह से एक तरफ का उधर का एरिया हमने आपके साथ साझा किया था, अब ये दूसरी साइड देखिए पूरा सेक्टर 14 पार्ट पॉकेट ए जो है कचरे का ढेर बना हुआ है, डंपिंग यार्ड बना हुआ है। बिल्कुल पॉकेट ए मार्केट में फिलहाल मौजूद हूँ और देखिए तस्वीरें किस तरह से, गंदगी जो है, साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल गंदगी है। चारों तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं घूम के, एक तरफ जहाँ पूरा ऑटो हब बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक सामने अगर मैं बात करूँ देखिए गंदगी किस हद तक है, बेहद तरीके से। प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, इतनी गंदगी के अंदर क्या स्मेल आपको नहीं आती? देखिए यहाँ पे रहना ही दुर्भर हो चुका है हमारा तो, कि सुबह से शाम तक हमें यहाँ रहना होता है और ये आप गंदगी देखिए, सारे कितने सारी डस्ट यहाँ पड़ी है, सारी सड़ान हो रखी है, सिस्टम इतना ज़्यादा बुरा कि कर यहाँ झाड़ियाँ बड़ी बड़ी हो चुकी है। लगता ही नहीं है कि हुड्डा सेक्टर की कोई पॉकेट या मार्केट है, ये लगता है। पहले तो इस तरह से जो ऑटोज यहाँ खड़े होते हैं काफी एक रो पूरी बनी हुई है, ये क्या यहाँ पे अलाउड है खड़े होने? नहीं, ये असंवैधानिक रूप से खड़े हैं। ये इनका कोई यहाँ पे ना तो उनका स्टैंड बना हुआ किसी प्रकार से, ये अवैध तरीके से खड़े हैं। प्रशासन को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इनके चालान करने चाहिए। हम लोग परेशान हैं, हमें अपनी गाड़ियों के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिलती है और ये लोग यहाँ पे बेवजह यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े करके परेशान खुद भी होते हैं, हमें भी करते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप सारे? यहाँ पर एक जो गंदगी का मुद्दा है और दूसरा जो ऑटो का जो पार्किंग का जो मुद्दा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, गंदगी का मुद्दा है, प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं, प्रधान जी लगा रहे हैं भी साफ होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और प्लस ये जो पार्किंग जो लोग खड़ी करके जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, हमारे को परेशानी होती है। ये गाड़ियाँ देखो आप गौरव करो, इधर ये चौक है ना जी, आज तो चलो 1-2 गाड़ियाँ कम है, अदरवाइज यहाँ बाइक भी निकालने की समस्या होती है जी। तो ये एंट्री पॉइंट है, ये जो समस्याएं प्रधान जी ने बताई है वो एक्चुअल है। तो फिर जो व्यापारी है उन्हीं की होती होंगी? व्यापारी की तो होती है, बट बाहर के भी कुछ जो है ना एम्प्लॉइज हैं जो बाहर काम करते हैं, सर्विस करते हैं और सुबह 7 बजे आके अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाते हैं, फिर शाम को आके अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। तब तक ना उसको तो हिला सकते हम, ना वो अपनी जगह भी इनक्रोच कर रहे हैं। भी जो हमारी दुकानें हैं, जो सारे ऑफिसेज हैं, वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? कम से कम भी 50 से गाड़ियाँ ऐसे लगती है हमारे पूरे सेक्टर के पॉकेट में। इसमें तो पॉकेट ए में ये जो समस्याएं आप देख पा रहे हैं, पार्किंग की जो समस्या है, ऑटो की जो समस्या है, गंदगी की जो समस्या है, मौजूदा प्रशासन को क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही गुहार लगाएंगे कि जो ये इंक्रोचमेंट हो रही है, हमारे सुबह ऑफिस में आने से पहले ही ये ऑटो रिक्शा, स्कूटर, गाड़ियाँ पहले लोग लगा जाते हैं। जब हम ऑफिस में आते हैं तो हमें अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती और जो व्यवस्था है बहुत ही बेकार है, बहुत ही लचर व्यवस्था है। हम तो प्रशासन से, हमने इसलिए एसोसिएशन का गठन किया है। हमारे प्रधान जी हैं, हमारी जो पूरी कमेटी है वो मिल के भी आई है, कल भी मिल के आई है, हुड्डा ऑफिस भी गए हैं, नगर निगम में भी गए हैं और एसपी साहब को मिल के आए कि इनके चालान काटे जाए और इनको यहाँ से जल्दी हटाया जाए, जिससे कि हमारी सुविधा भी ठीक हो, लोगों को, आने वालों जो मार्केट में कस्टमर आता है उसके लिए भी व्यवस्था ठीक हो, दोनों के लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि इसको हटाया जाए और व्यवस्था को ठीक किया जाए। ये एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी हुई है प्रधान जी, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और शायद इन ऑटो के अंदर पेशेंट आते होंगे मेरे हिसाब से। तो नहीं, पेशेंट नहीं जी, ये सवारी वाले ऑटो होते हैं जो बाहर से सवारी ले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने अवैध तरीके से अपना स्टैंड बनाया हुआ है। ये जो एम्बुलेंस खड़ी है हॉस्पिटल की है, जबकि हॉस्पिटल प्रशासन को भी ये चाहिए कि उनकी अपनी खुद की पार्किंग है। ये जो पार्किंग यहाँ खड़ी कर रहे हैं गलत तरीके से खड़ी कर रहे हैं। गाड़ियाँ भी सारी, ये सारी गाड़ियाँ आप देखोगे तकरीबन जो है ना हॉस्पिटल की गाड़ियाँ हैं। ये सर्विस हॉस्पिटल के वजह से भी हमारे को बड़ा ज़्यादा भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पेशेंट आते हैं यहाँ पे, वो गाड़ी यहाँ लगाते हैं, पेशेंट अंदर चले जाते हैं। ये डॉक्टर को भी जो है ना, इसके अंदर पार्किंग है तो आने वाले पेशेंट को बोलना चाहिए या तो उसको सुविधा शुल्क फ्री कर दे ताकि पेशेंट अंदर खड़ी कर ले और बाहर के लोगों को, व्यापारी गणों को परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस गंदगी का एक ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है? सर्विस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जी। अच्छा। इनके गार्ड हैं, बाहर की तरफ इशारा कर देते हैं, अंदर तक भी बनी हुई है पार्किंग। अच्छा, हाँ, तो उस पार्किंग का यूज़ अब नए लोग आते हैं रोज़, किस किस को बताएं, क्या क्या करें।
कोई नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। अब गाड़ियाँ यहाँ देखो इस ग्राउंड में बिल्कुल भरी पड़ी हैं। अब जो ऑफिस है, जो गाड़ियाँ हैं और हम काम धंधा करते हैं, वो कहाँ खड़ी करें फिर। भाई फिलहाल जो सेक्टर 14 है पॉश एरिया है, और पॉश एरिया के होने के बावजूद जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पार्किंग की तो अव्यवस्था है ही है, साथ ही साथ देखिए एम्बुलेंस की जबकि सर्विस हॉस्पिटल के अंदर जो अपनी पर्सनल पार्किंग होते हुए जो है यहाँ पर एम्बुलेंस बाहर खड़ी की गई है, और ऑटोज जो है आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये एक वो होता है मक्खियों का जाल, उस टाइप से नज़र आ रहे हैं। तो भाई फिलहाल पूरा पॉश एरिया है, किस तरह से यहाँ पर गंदगी का भी सामना कर रहा है और अव्यवस्था को भी फेस कर रहा है। तो आगे भी और समस्याएं हैं, चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सेक्टर 14 पॉकेट ए में एक समस्या और है जिसे अवगत कराने के लिए प्रधान जी और पूरा जो एक एसोसिएशन है यहाँ पर मौजूद है। हर एक व्यक्ति इस बात से पीड़ित है कि सेक्टर 14 पॉकेट ए के अंदर जहाँ एक तरफ डंपिंग यार्ड बना हुआ है, दूसरी तरफ ऑटो हब बना हुआ है, तीसरी तरफ अगर देखें गेट बहुत छोटा है। इतनी सारी समस्याओं के साथ साथ एक समस्या और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसमें प्रधान जी से बातचीत कर लेंगे। प्रधान जी, यहाँ पर आपको क्या समस्या नजर आ रही है? देखिए, कूड़े ढेर हमने आपको पहले भी दिखाया, पूरी मार्केट में सारे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। सबसे बड़ी समस्या ये पीछे आप देख रहे हैं आप, ये पूरी अवैध बस स्टैंड बना हुआ है। इसमें हर प्रकार का काम होता है, क्रिमिनल टाइप का काम होता है, सब प्रकार का। यहाँ पे पीछे कोई 6-8 महीने पहले भी एक लड़की बस के अंदर मरी हुई पाई गई थी। नशापत्ती का काम भी होता है। अभी देखिए यहाँ कितना बड़ा डंपर, जबकि यह जगह नहीं है पार्किंग की, ये कमर्शियल दुकानदारों के लिए अलॉट की गई हुड्डा द्वारा मार्केट है ये। तो प्रशासन को इसके ऊपर चाहिए कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करते हुए, आजकल तो प्रशासन के पास जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी आ चुका है, उससे वो कैमरे का खड़ी गाड़ियों को चलान भी कर सकते हैं। पर परिवहन विभाग हो या हुड्डा विभाग हो या निगम विभाग हो, न जाने वो अधिकारी किस दबाव के अंदर अपने डिपार्टमेंटों में सोए हुए हैं कि वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इसके लिए हमने काफ़ी समय से कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं और उनको लिखित में भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो अभी आप देखिए कि कितने इससे परेशानी हो रही होगी। अब ये बसें जब यहाँ से निकलती है, मार्केट के जो सिंपल सड़कें हैं, ये कोई हाईवे सड़कें नहीं है, ये जब पूरी मार्केट को जाम करती हुई निकलती है। कहीं किसी गाड़ी रास्ते में खड़ी है, उस गाड़ी को भिड़ाते हुए निकल जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गाड़ी के स्क्रैच लगी है, टूट गई है, फूट गई है, एक्सीडेंट हो गए हैं, गेट के ऊपर भी सारा जाम रहता है। ये समस्याओं की ओर प्रशासन को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। भाई परिवहन मंत्री की बात करूं तो अनिल विज का ये महकमा है, तो क्या अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो आप आगे भी कार्रवाई करेंगे? देखिए, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें अनिल विज जी के पास भी जाना पड़ सकता है। हम उनसे मिलेंगे, अपनी समस्याएं हैं, हम एक आमजन हैं और हम उनको अपनी समस्याएं रखेंगे कि ये पूरी मार्केट इससे ग्रस्त है। क्या ये इनके पास इस बात का परमिट है कि गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है? आप ये देखेंगे गाड़ियाँ मतलब सालों से गाड़ियाँ खड़ी है, जाम गाड़ियाँ भी खड़ी है। एक प्रकार से ये इन्होंने अवैध कब्जा सिस्टम का किया हुआ है, जब इनके पास ये राइट्स ही नहीं है कि फूटी बसें यहाँ पर भाई जूम करके दिखाना उस कि कितनी खस्ता हालात में ये बस चल तो रही नहीं होगी ऑब्वियसली। तो इसके ये किसी पर्पज से यहाँ पर खड़ी है? क्या इसमें सर नशा पता वगैरह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, इनमें सारी गलत एक्टिविटी होती है इन बसों के अंदर। मिनी होटल्स कह सकते हैं जी, वैसे कहना नहीं चाहिए। रात को शाम को नशे पीते हैं, खाते पीते। अब आप उस ट्रक को देखो जी लाइव, ये कोई 20 चक्का क्या बोलते हैं उसको, यहाँ आने का क्या लॉजिक है जी इसका? सेक्टर में कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, रेजिडेंशियल जोन सेक्टर है जी, रहने का सेक्टर है। इसके अंदर कमर्शियल वाहनों का आने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता जी। जैसे विनोद जी ने कहा है अभी आपके सामने भी, गाड़ियों को स्क्रैच कर देते हैं। चलो और जाने दो, बहन बेटियां स्कूटी पे आती है जी, उनके कितना जाम लगता है, परेशानी होती है। तो ये तो मतलब अवैध है सारी चीज, बिना मतलब की खड़ी है यहाँ और दिक्कतें सबको आती है जी। सर इस चीज से क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती? मैडम समस्या तो सारी है। मेन तो जब हम रात के टाइम निकलते हैं, हमें अपनी गाड़ी को घुमा के लेके जाना पड़ता है, कभी किसी गली से कभी किसी गली से। मेन रोड हम लोगों के लिए जाने के लिए बना है, जो कि यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें लेके बैठे हैं। हम निगम में और हुड्डा में हर प्रकार के टैक्स भरते हैं, हर चीज़ का हमसे लेते हैं। उसके बाद भी यहाँ सफाई का किसी चीज़ का कोई भी ख्याल नहीं है। तो हमारी तो यही गुहार है प्रशासन से कि हमारे लिए फैसिलिटी दी गई है, यहाँ के व्यापारियों के लिए जो फैसिलिटी दी गई है उनको प्रॉपर और अच्छे से दुरुस्त किया जाए। भाई मौजूदा प्रशासन से आप भी अपनी तरफ से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? जिस तरह से अवैध रूप से बसें यहाँ पर खड़ी हैं, उस तरह से आपका क्या नजरिया है? ये तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए। सबसे महंगा सेक्टर है शहर का, गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू ये सेक्टर दे रहा है। 5 लाख रुपए से ऊपर की ये जमीन है जहाँ पे हम खड़े हैं, और बस स्टैंड से ज़्यादा बसें आपको मौके भी यहाँ मिल जाएंगी। तो ये किसी न किसी की शय तो है ही ना प्रशासन की, ऐसे तो कोई भी नहीं खरीद सकता।
आप 15 मिनट के लिए अपना व्हीकल खड़ा करो तो क्रेन वाले उठा ले जाते हैं। और ये खड़ी है यहाँ पे, इतने सालों से खड़े हैं, इनको कोई हाथ तक नहीं लगाता, देखो कोई नहीं आता इनको, कोई भी नजर नहीं आता। तो कहीं से अब डायरेक्टली नहीं, मतलब किसी ना किसी से तो है। देखो प्रशासन भी सहयोग कर रहा है इनको, इसका मतलब देखना चाहिए। चाहे जिसका भी निजी मतलब विभाग है, चाहे अनिल विज जी का है या मुख्यमंत्री से भी अगर मिलेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन यही है हमारे सेक्टर की। इतनी महंगी दुकानें, जैसे भाई ने बताया भी, इतनी महंगी दुकानें लेके लोग बैठे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। बस वाला एक अगर रोड पे खड़ी कर देता तो बदतमीजी से पेश आता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको कुछ बोल दे। हिम्मत नहीं है किसी की। देखिए कितनी बड़ी बात बोले कि हिम्मत किसी की नहीं। यही कारण है सबसे बड़ा। आप सेक्टर में इतने लोग रहते हैं, पॉश एरिया है, करोड़ों की दुकानें लेकर के आप बैठे, तो आपने कभी इकट्ठा होकर इनसे बात करने की इकट्ठा होकर करना भी चाहो जी। सब व्यापारी लोग है, लड़ते कौन बैठेगा इनके साथ में। ये तो प्रशासन कहाँ प्रशासन करेंगे, ये तो 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते, कोई भी कहने के लिए आए। मान लो 10 ड्राइवर है, कौन जाके भिड़ेगा? दुकानदार उनके साथ में, दुकानदार अपना काम करेगा, इस व्यवस्था को ध्यान में देगा। तो मेन ये बसें हटनी चाहिए यहाँ से सारी की सारी। तो अब आपसे बात करूंगी मैं सर, एक सेकंड, कि जैसे पूरे सेक्टर के अंदर जो खास करके पॉकेट ए, ये बिल्कुल गंदगी का हब लग रहा है चारों तरफ से, क्योंकि कचरे की ढेरियां यहाँ पर पड़ी हैं। अव्यवस्थित रूप से जो है, देखिए बसें यहाँ पर खड़ी हैं, ऑटोज यहाँ खड़े हैं, और प्रॉपर जिस तरह से सेक्टर 14 को डेवलप किया गया था वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही। कैसे देख रहे हैं इनको? तो फिर प्रशासन को कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, हम तो अपनी तरफ से सबको क्या थक गए और कोई सुनवाई होती नहीं है। कचरे का तो बहुत बुरा हाल है। तो भाई आप देख रहे हैं, बात कर लेंगे। देखिए और भी यहाँ पर मौजूद हैं सदस्य, आपसे बात करेंगे कि भाई अवैध रूप से बसें खड़ी हैं, एक तरफ कचरे की ढेरियां आपको दिखाई दे रही हैं, एक तरफ से ऑटोज की देख सकते हैं आप किस तरह से खड़े हैं। मतलब तो क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? एक तो देखिए मार्केट जो है ना, एकजुट नहीं थे। अच्छा। व्यापारी भी, उनकी भी कमियां हैं। देखो हम अपनी कमियां भी गिनाएंगे पहले। अब हम जैसे एकजुट हो गए, इस मामले को हमने उठाया है, तो सरकार से भी निवेदन करा है, जल्द से जल्द सरकार भी हमारी मतलब बात सुनेंगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगी, वो भी करना चाहती हैं, बट कोई आवाज़ तो उठाए जी। अब प्रधान जी ने आवाज़ उठाई है, प्रशासन के कान पर पहुंची है, तो कुछ टाइम तो देखो सरकार को भी लगता है एक्शन लेने में। धीरे धीरे वो करेंगी काम, तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम फिर एकजुट होके फिर हम कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। तो फिलहाल प्रधान जी कल आप मिले हैं, गए हैं, हुड्डा ऑफिस भी गए हैं, निगम में भी गए हैं, मिनी सेक्रेटरी भी शायद आप गए हैं, तो क्या आश्वासन आपको मिले? देखिए कल एसपी साहब सीएम की रैली के अंदर दौरा करने गए हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, पर उनकी जगह जिन्होंने अटेंड किया है हमें, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करी जाएगी। और हमें उम्मीद भी है कि शासन और प्रशासन जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, कृपया करके हमें सहयोग करें और हमारी इन परेशानियों से, हमें मूलभूत समस्याओं से मतलब जो है ना, आप जो है ना इससे छुटकारा दिलाएं। और इसमें एक समस्या और भी है, जैसे हमारी है कि ये करीब करीब 30 साल से ऊपर मार्केट बने को हो गया, इसमें एक भी शौचालय नहीं है। तो मैं संबंधित डिपार्टमेंट से, नगर निगम हो चाहे हुड्डा हो या जो भी डिपार्टमेंट इस चीज़ को बनवाने में अपनी क्षमता रखता है, वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो सामने आकर के उस समस्या का निदान प्योरिटी बेस पे कराए कि शौचालय यहाँ कम से कम भी मार्केट में 2 शौचालय होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लगभग 400-500 दुकानों की एक मार्केट है। कम से कम 2 एक इस एरिया में, एक इस एरिया में, कि 2 शौचालय जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि ये एक मूलभूत सुविधा है जो कि आम नागरिक की सबसे पहली डिमांड रहती है। क्योंकि आने वाले यहाँ व्यापारी भी परेशान है और जो है यहाँ पे आने वाले कस्टमर भी परेशान होते हैं। साथ ही इसके अंदर से इसमें एक समस्या और भी रही हुई है कि सीवर और पानी की लाइनें पॉकेट के चौक के अंदर कहीं भी नहीं आई हुई है। अच्छा। तो संबंधित विभाग, जैसे हमारा हुड्डा डिपार्टमेंट है, हमने वहाँ भी लिखित में भी दिया है कि जल्द से जल्द मार्केट के हर कोने में सीवर लाइन और पाइप लाइन का भी बिछाना, जहाँ पेंडिंग रह चुकी है, किसी कारणवश पहले नहीं डल पाई है, तो कृपया करके उसको जल्द से जल्द डलवाए, ताकि सुचारू रूप से इस समस्याओं का निदान हो सके। भाई फिलहाल जो है एसोसिएशन बन चुकी है, उसके प्रधान बन चुके हैं, और देखिए प्रधान बनते ही इन्होंने पहले अपने एंड से ये काम शुरू कर दिया है कि हुड्डा ऑफिस जाकर के आए हैं, निगम ऑफिस जाकर के आए हैं, यहाँ तक कि एसपी ऑफिस हिसार भी जाकर के आए हैं। फिलहाल जो सेक्टर 14 पॉकेट ए की समस्याएं हैं, इनका निदान करवाने के लिए अपने एंड पे कोशिश कर चुके हैं। और देखिए मौजूदा एसोसिएशन के जो सभी सदस्य हैं वो इस समय यहाँ मौजूद हैं, और एक बुलंद आवाज़ से हर प्रशासन को, हर संबंधित प्रशासन को, चाहे वो परिवहन मंत्री अनिल विज का
प्रशासन हो, चाहे फिर वो हुड्डा से संबंधित समस्याएं हो या फिर टॉयलेट से संबंधित निगम की समस्याएं हो या कचरे की समस्याएं हो, देखिए इंसान जो है अपने सभ्य तरीके से सभ्य डिपार्टमेंट्स को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकता है और काम करने की जिम्मेदारी मौजूदा संबंधित जो है उसकी अधिकारी की होती है। तो फिलहाल आप सभी जो है मौके पर पहुंचे और जायजा लें पूरे सेक्टर 14 पॉकेट ए का कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सच्चाई आपको मिलेगी, 110% मिलेगी और उसके बाद काम करना आपकी जिम्मेदारी भी बनता है, क्योंकि महीने की सैलरी आपके खाते में टाइम पर पहुंचती है। गवर्नमेंट हर अधिकारी को हर कर्मचारी को जो अपने काम की मुनासिब तनख्वाह देती है तो उसको काम करना भी चाहिए। तो फिलहाल देखते रहिएगा T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा।